आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट और मैं हूं मुदस्सिर ऋषि। जिस तरह से हाल ही में जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आए, उसमें से अगर हम बात करें, पीडीपी को जो नताइज मिले, जो उनको मैंडेट मिला, कहीं न कहीं चौंकाने वाला साबित हुआ। इसी विषय पे मेरे साथ मौजूद हैं मुश्ताक उल हक सिकंदर, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक की पार्टी की बात करें, तो कहीं न कहीं जब उस पार्टी की बुनियाद डाली गई थी, तब से लेकर 2015 तक उन्होंने जो वोट शेयर था, वो बढ़ता ही जा रहा था। अगर हम 2002 की बात करें, 2002 में जबकि पार्टी 1999 में बनी थी और 3 साल बाद उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। 2002 में उन्होंने 16 सीटें हासिल की थी और उसके बाद उनकी हुकूमत भी बनी थी। जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, वो चीफ मिनिस्टर बने थे और उसके साथ-साथ उस को उस पे उसकी जो उनकी जर्नी पे भी हम बात करेंगे, जिस तरह से एक फ़ेज़ था जब मुफ्ती मोहम्मद सईद पीडीपी को लीड कर रहे थे 1999 से लेकर 2015 तक, और 2015 से जब से पीडीपी की बागडोर मैडम महबूबा जी ने सँभाली, तो 2025 तक 24 तक, हालाँकि परसों के इलेक्शंस तक, जो पार्टी का मैंडेट मिला है या लोगों ने जिस तरह से पार्टी या वोट बेस जिस तरह से कम हुई, उस पे भी मुश्ताक साहब से हम जानेंगे। मुश्ताक साहब, पहले इलेक्शंस को आप कैसे देखते हैं और जिस तरह से पीडीपी का डाउनफॉल हुआ है, उस चीज़ को आप किस तरफ से देखते हो? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं और आपने खुद भी तमहीदन इंट्रोडक्शन में बता दिया कि किस तरीके से जो ये पार्टी फॉर्म हुई है और किस तरीके से 2002 के इलेक्शन से अभी तक जो है रीसेंट इलेक्शन 2024 में इनका वोट शेयर भी कम हुआ है, सीटें भी कम हुई है। उसका एक पस मंजर है, बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड यही है कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेथ के बाद, चूंकि उन्होंने उससे पहले ही अलायंस बनाया था, एजेंडा ऑफ अलायंस, तो हुँ, उसके बाद चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है रिएक्शन कहीं ना कहीं जो इलेक्टोरेट का था, जो लोग पार्टिसिपेट करते थे इलेक्शंस में, उनका वो खासकर वोटर्स का रुझान था कि जो है बीजेपी के साथ जाके पीडीपी ने कहीं ना कहीं गलती की है। और जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेथ के बाद भी आप देखेंगे कि 2 महीने से ज्यादा अरसा लगा महबूबा जी को जो है चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी पे आने के लिए। तो तब तक ये सोच विचार ही हो रहा था, लेकिन जो है उन्होंने एजेंडा ऑफ अलायंस जो बनाया था, किसी हद में जो वो उस पे कार्बन थे। और 2 महीने का वक्फा जो उन्होंने लिया, उस टाइम उनके पास सेफ रिट्रीट करने का मामला था कि महबूबा मुफ्ती जी का अभी पॉलिटिकल करियर उससे उतना ज्यादा सफर नहीं होता। और साथ ही हुँ, साथ जो है कहीं ना कहीं अगर मुफ्ती सईद की डेथ के बाद जो है कहीं ना कहीं सिंपैथी जो है महबूबा मुफ्ती के साथ चली जाती। और साथ ही साथ उनके जो है उन्होंने जब हुकूमत पर बराजमा हुई, चीफ मिनिस्टरशिप ले ली, उसके बाद ही आप देखते हैं कि बुरहान वानी की डेथ के बाद जो है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एजिटेशन हुआ, प्रोटेस्ट हुए। तो उन प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा जो है उनके ही इलेक्टोरेट, और जो उनका चूंकि रूलर बेस्ड पार्टी है ज्यादा ये, तो हुँ, उनका जो इलेक्टोरेट है वहां जिस तरीके से जो है पैलेट गन्स और किलिंग्स का एक सिलसिला शुरू हुआ, उस वजह से जो रिजेंटमेंट और हेट खासकर पीडीपी के खिलाफ और महबूबा जी के खिलाफ देखने को मिली। तो उसी का कहीं ना कहीं ये नतीजा जो है आज हम इन 8 साल के बाद जो है 2024 के इलेक्शंस में देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग ऐसा भूले नहीं हैं, और वो आज भी जो कह रहे हैं इनको ही दोष दे रहे हैं कि इन्होंने ही जो है बीजेपी को, ये मैं आपको स्ट्रीट एनालिसिस और मासेस का जो बता रहा हूँ, बिल्कुल। उनमें जो परसेप्शन है कि जो है महबूबा ने ही या मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ही जो है बीजेपी को कश्मीर पर जो है मुसल्लत किया। और कहीं ना बिल्कुल, कहीं उसके ही नताइज की वजह से जो है 370 जो है उसको एब्रोगेट किया गया। और साथ ही साथ इन इंटरनल फंक्शनिंग जो है स्टेट बिल्कुल। की, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के मिनिस्टर्स और उनके ब्यूरोक्रेट्स को पता चल गया कि किस तरीके से जो स्टेट बिल्कुल। ऑपरेट हुआ है। इसी वजह से जो है मेजॉरिटी क्रैकडाउन्स जो हुए, चाहे वो हुर्रियत से रिलेटेड हो, चाहे वो जो है इलीगल जो फंडिंग हो रही थी यहाँ डिफरेंट जराया से, डिफरेंट ममालिक से, तो उस पे कहीं ना कहीं कदगन लगी है। तो बिल्कुल, मुश्ताक इसी साहब, और साथ ही साथ जो इस पे भी हम आएँगे, तो पहले हम इस पे भी जानेंगे जो पार्टी का मौक़िफ़ था या जिस पे बुनियाद डाली गई थी पार्टी की,
कि सेल्फ रूल या जो डायलॉग्स का प्रोसेस शुरू करेंगे न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में, एक प्रोसेस ट्रेड के ज़रिए किया जाएगा। तो कहीं न कहीं उस पे जो कश्मीर का वोट बेस है, वो उस पार्टी के साथ जुड़ा जुड़ा था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्टरनेटिव बनी थी उस टाइम पार्टी, क्योंकि जिस तरह का इसका ग्रोथ हो रहा था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का। तो क्या लग रहा है आपको, वो ये चीज़ जब इन्होंने पीडीपी के साथ एलायंस किया, क्या वो जो वोट बेस है उनको वो लगा कि शायद ये जिस तरह से हमें कहा गया था या जिस तरह से पीडीपी आई थी, वो मौक़िफ़ इनका बदल चुका है? देखिए, मौक़िफ़ मेरे ख़्याल से नहीं बदला है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और 2002 के कॉन्टेक्स्ट में चूँकि इलेक्शन की आपने बात की और ख़ासकर ट्रेड और इन चीज़ों की बात की, लेकिन उस टाइम भी आप देखिए कि उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था, वो एक प्लांक जो बहुत बड़ा इश्यू था उस टाइम, जो एट्रोसिटीज़ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप या एसटीएफ के ज़रिए जो है आम कश्मीरियों पे हो रहा था। उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इस चीज़ पे वादा किया था कि जो अब हम हुकूमत में आएँगे तो इनको डिसबैंड करेंगे। वो दूसरा मामला है, डिसबैंड नहीं हुए बल्कि उनको वर्दी पहनाकर जो है कश्मीर पुलिस में इंडक्ट कर दिया गया। लेकिन कहीं न कहीं उस टाइम जो है उनको वोटिंग और ख़ासकर जमात का जो वोट गया वो इस वज़ह से गया क्योंकि मेजॉरिटी एट्रोसिटीज़ जो उनके खिलाफ थी वो यही ग्रुप कर रहा था इर्रेगुलर्स का। तो वो भी एक बड़ा रीज़न था। बाकी जो है आपने ट्रेड वग़ैरह की बात की चूँकि उस समय की जो एनडीए हुकूमत थी उसमें जो है लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी जैसे लोग थे। ख़ासकर अटल बिहारी वाजपेयी का रोल वो तो चाहते ही थे जो है 2 ममालिक के बीच में जो है ताल्लुकात बेहतर रहे। तो आज का जो डिस्पेंसेशन है वो उससे डिफरेंट है। वो तो बिल्कुल नकार रहा है इन चीज़ों को। उनको ट्रेड डायलॉग से कोई वाबस्तगी नहीं है। तो उस ज़माने में जो चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी रेगुलरली कहते थे कि जो है हम अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, बॉर्डर्स को चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए कहीं न कहीं वो चाहते थे कि बायलैटरली जो है जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व किया जाए और वो समझते थे कि कश्मीर का जो है मसला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन आज की जो डिस्पेंसेशन है, वो इसको डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट मानने से मुनहरिफ है, वो इससे इनकारी है। तो उस चीज़ में आपको देखना पड़ेगा कि वो डिफरेंस जो है सेंटर की डिस्पेंसेशन की वजह से उस ज़माने में जो है इनका ये जो सेल्फ रूल वाला मामला और डायलॉग वाला मामला और बायलैटरल ट्रेड वाला मामला ताकि जो है कहीं न कहीं उस ज़माने में जो है बहुत आम लोगों के लिए चला भी और साथ ही साथ आप देखेंगे कि वहाँ पर भी पाकिस्तान में जो डिस्पेंसेशन आई मुशर्रफ की, तो उसने भी 4 पॉइंट फ़ॉर्मूला जो दिया था, तो उसमें भी यही सारी चीज़ें थी कि जो है बॉर्डर्स को हम इर्रेलेवेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल टू पीपल इंटरैक्शन हो। और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जो है अगर आप देखेंगे जब 2014 में भी हुकूमत ली तो उन्होंने पाकिस्तान को भी थैंक किया, हुर्रियत को भी थैंक किया कि जो है आपने जो है तमाम जो है इलेक्टोरल प्रोसेस को आराम से स्मूथली जाने दिया जिसकी वजह से बैकलैश भी हुआ बीजेपी की तरफ से ऑल्दो वो कोalition पार्टनर थे लेकिन उन्होंने कोalition तोड़ी नहीं इस बड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दिया था तो उस जमाने की डिस्पेंसेशन जो सेंटर की थी आज की डिस्पेंसेशन जो सेंटर की है और उस जमाने में पीडीपी ने जो नारे दिए थे आज वो नारे जो है कारगर नहीं हुए चाहे वो डायलॉग का हो चाहे बायलेटरल ट्रेड का हो या सेल्फ रूल का हो आप देखेंगे सारी कैंपेन में ये तीनों नारे जो है नहीं दिए गए बल्कि 370 की बात की गई जेलों में जो कश्मीरी है क्या कहते हैं उनको जो है छुड़ाने की बात की गई और यहाँ पर जो है जिस हिसाब से कश्मीरियों को डिसएम्पावर किया जाए या एम्प्लॉयमेंट की जो बात है उन्होंने इन चीजों पे जो है इलेक्शन लड़ा और कहीं ना कहीं वहीद परा को जो है चूंकि खुद भी विक्टिम है या गिल्टी थे उनको जो है बेल पे छोड़ दिया गया और कहीं ना कहीं वो इनकारसरेट रहे जेल रहे तो उनका भी एक सिंपैथी फैक्टर जो है वोटर्स में रहा और इस वजह से उनकी जीत जो है यकीनी हो गई पुलवामा जैसे डिस्ट्रिक्ट में। जी, मिशल साहब, जैसे कि आपने कहा कि जो भाजपा गवर्नमेंट थी तो उस उनकी डिस्पेंसेशन अलग थी, आज की जो पार्टी है या जो मोदी लेड सरकार है आज की वो उनकी अलग है। तो कहीं न कहीं जब महबूबा जी से ये सवाल किया जा रहा है कि आपने उस टाइम जो है मंडे पे ये बीजेपी के साथ अलायंस किया, तो उनका क्या है ना, उनका यही उस पे जवाब रहता है कि हम समझते हैं थे कि जिस तरह भाजपा ने कश्मीर पे जिस तरह की उनकी पॉलिसी थी, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उनकी जो ये थी कि कश्मीरियत वगैरह-वगैरह इसी पे बात हो रही थी। क्या आपको लग रहा है कि वो इस डिस्पेंसेशन और उसमें समझने में नाकाम हुई, जो मोदी लेड सरकार है और भाजपा की सरकार में वो समझ नहीं पाए?
नहीं नहीं समझ, हर कोई पॉलिटिशियन जो होता है वो समझता है इन चीजों को, लेकिन चूंकि कुर्सी जो है और पावर जो है वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और महबूबा की जी के साथ ये मिसकैलकुलेशन नहीं हुई। ऑल्दो 2 महीने उन्होंने वेट किया, जो है मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेथ के बाद 2 महीने से ज्यादा अरसा लिया उन्होंने हुकूमत जो है संभालने में। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज पे सोचा होगा कि क्या हमें आगे जाना चाहिए। तो लेकिन फिर वो उसके बाद जो है कॉन्शियस डिसीजन हुआ। और उनको भी मालूम है कि जो है मोदी जी डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर है देन अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत की बात करते थे। तो मोदी जी के यहाँ आपको वो मामला नहीं मिलेगा। जबकि आप 370 के टाइम भी आप देखें कि किस तरीके से इन्हीं जो है सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को जो है इनकार्सरेट किया गया, बंद किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, और सेक्लूडेड जगह चाहे एसके आईसीसी में ही रखा गया, और कहीं ना कहीं आयरन फिस्ट के जरिए जो है 370 को खत्म किया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको जो है आप जैसा फरमा रहे हैं कि उनको मालूम नहीं था या धोखा खाया है, बल्कि जस्ट वो जो है पावर में रहना चाहती थी और अपनी टर्म पूरी करना चाहती, क्योंकि एट लास्ट हर एक पॉलिटिशियन जो चाहता है, क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, सिर्फ उनकी पॉलिटिशियंस की नहीं होते हैं, उनके साथ जो एसोसिएटेड पूरा नेटवर्क है, पूरी पार्टी है, पूरे उनके वर्कर्स हैं। तो कहीं ना कहीं वो दबाव में, अगर खुद इंडिविजुअली वो चाहती भी नहीं थी इनके साथ जाना, तो लेकिन कहीं ना कहीं उनके दबाव में आके, या उनके दबाव या उनके मशवरों से भी हो सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं बैकडोर में क्या मामला था, उन्होंने हुकूमत फिर से क्यों संभाली। तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी आप उसको कह सकते हैं, कहीं ना कहीं जो है उनके एडवाइजर्स ने उनको ऐसा कहा, तो जिसकी वजह से जो है आज हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ये पार्टी जो है डिसिमेट हो चुकी है। और साथ ही साथ 2014 में भी आप देखेंगे कि जिस तरीके से 2002 से लेकर 14 तक जो है जमात इस्लामी का कहीं ना कहीं उनके साथ जो है गठजोड़ रहता था, उनके नेटवर्क्स जो यूज होते थे खासकर रूरल एरियाज में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए या कुछ कैंडिडेट्स को जितवाने के लिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे कैंडिडेट्स जो है जमात की वजह से ही जो है जीतते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी एक फैक्टर रहता था, उनकी नेटवर्क भी यूज होती थी। क्योंकि आप महबूबा जी का अगर आप अपना पॉलिटिकल एसेंडेंस देखें, तो वो आप देखेंगे कि 2002 से पहले किस तरीके से जो वो है जब कोई भी मिलिटेंट मारा जाता, उनके घर में ताजियत करने के लिए, ताजियत पुरसी के लिए वो जाती। वो भी एक उनकी एक जो है सॉफ्ट सेपरेटिस्ट पॉलिसी जो है वो चलती आ रही है। तो इस वजह से अब चूंकि मामला चेंज हुए, और फिर को भी जब लगा कि उन्होंने बीजेपी के साथ जो हाथ मिलाया, तो कहीं ना कहीं वो भी उन्होंने भी अपना हाथ या अपना नेटवर्क जो है उनको भी लगा कि हम जो है इन्होंने धोखा दे दिया, बिट्रे किया जो है मैंडेट को, या बिट्रे किया वोटर्स को। तो उस वजह से ही बिल्कुल, हम अगर हम देखते बात हैं कि आज क्यों डिसमल कंडीशन है। बिल्कुल, अगर हम बात करें 2015 के बाद की पीडीपी या 2015 से पहले की पीडीपी, आप इस चीज़ पे इत्तेफ़ाक रखते हैं कि जिस तरह से मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है हैंडल करते थे चीज़ों को, चाहे वो सेंटर के साथ हो या यहाँ जो गवर्नेंस हो, या यहाँ के लोग या यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ थी, उनके साथ जिस तरह का उनके ताल्लुकात थे, या क्या आपको लग रहा है कि उस तरह के चीज़ें महबूबा जी नहीं कर पाई? देखिए, हर एक जो है पॉलिटिशियन है, उसकी पॉलिटिकल ऑर्डील या पॉलिटिकल जर्नी डिफरेंट रहती है। आप देखिए कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने सबसे पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया, एज अ कांग्रेस वर्कर उन्होंने काम किया। और आप जानते हैं कि जिस जमाने में प्लेबिसाइड फ्रंट और जो है शेख अब्दुल्ला का बड़ा ही दबदबा था, उस जमाने में जो है कांग्रेस लेट 60s में उन्होंने, और साथ ही साथ गुलाम रसूल कार और इस जैसे जो वर्कर्स थे, जबकि कांग्रेस का नाम लेना भी यहाँ पर कुफर समझा जाता था। और बहुत सारे जो है कांग्रेस के वर्कर उनके जनाजों में जो है लोगों ने शिरकत नहीं की, बल्कि जनाजों के बगैर भी बहुत सारे कांग्रेस वर्कर्स को दफनाया गया। तो उस जमाने में उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस का अलम बुलंद किया लेट 60s में। और फिर 90s तक आते आते जो है फिर उन्होंने डिफरेंट डिस्पेंसेशन ज्वाइन किए, फिर होम मिनिस्टर भी रहे। तो एक पूरा पॉलिटिकल ऑर्डील उनका रहा है। उन्होंने घर घर जाके, खासकर बिजबियारा में, अनंतनाग में जो है कैंपेनिंग की है लेट 60s से ही। तो आप देखते हैं उनका जो है पॉलिटिकल जर्नी डिफरेंट है। और तब जाके 40-50 साल के बाद जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं 2002 में, और अलग पार्टी बनाई है। इसी तरीके से जो महबूबा जी को उन्होंने एज सक्सेसर जो है ग्रूम किया है, तो अभी उनकी पॉलिटिकल जर्नी एंड नहीं हुई है। ये एक मेरे ख्याल से उनका एक फेज है,
मे बी इस फेज से वो और ज्यादा सीखे और ज्यादा अपने कार्डर को स्ट्रेंथन करे, और कोई जो है मामला जिस तरीके से वो आज भी है एक हिसाब से जो है हुर्रियत का जो वाइड क्रिएट हुआ है, वो कहीं ना कहीं पीडीपी जो है या इंजीनियर रशीद या इस तरीके के लोग फिल कर रहे हैं। तो महबूबा मुफ्ती ने तो पहले से ही जो है सॉफ्ट सेपरेटिज्म वाला मामला अपनाया है। तो मैं आपको 2002 से पहले की भी बात कर रहा हूँ, तो वो 2016 में जब उनका एग्रेसिव स्टाइल जब वो हुकूमत में आई, तो उस वजह से कहीं ना कहीं लोग अभी भी बिखरे हुए हैं। कहीं ना कहीं लोग आज भी जो है उनको मौरिद इल्जाम ठहराते हैं, और उनके रिमार्क्स को कहीं ना कहीं इनसेंसिटिविटी से देखा जाता है। और खासकर क्योंकि आप देखेंगे हमारी कंजर्वेटिव पैट्रियार्कल सोसाइटी में हम समझते हैं कि एक औरत जो होती है वो एक शफीक माँ या बहन का रोल प्ले करती है, क्योंकि मदरहुड के जरिए पैट्रियार्की में हम औरत को जो है देखना चाहते हैं। तो उन्होंने वहां पर जो है एक जो है डिक्टेटर की तरह बिहेव किया, एक जो है मिलिट्री जनरल की तरह बिहेव किया। तो वो कहीं ना कहीं एम्बेडेड रह गया है कश्मीर की साइकी में, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे ख्याल से कोटा रानी के बाद ये पहला मामला था कि जब एक जो है औरत यहाँ पर जो है हुकूमत में आई, तो उसने एक शफीक माँ की बजाय जो है रोल बड़ा खतरनाक प्ले किया, और बड़े खतरनाक अल्फाज से जो है उन प्रोटेस्टर्स को या उन बच्चों का नाम लिया। तो उस वजह से जो कहीं ना कहीं उनकी जो इमेज है वो अभी भी वैसी ही बनी रही है। तो आप देखेंगे कि अपोजिशन या जो भी लोग उनका उन पे जो है तनकीद करते हैं, कहीं ना कहीं उन रिमार्क्स का और कहीं ना कहीं उनके रोल का, खासकर 2016 के प्रोटेस्ट में जिस तरीके से जो है बेतहाशा जो है पैलेट्स और इनका बुलेट्स का यूज किया गया, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो कश्मीरी साइकी में जो है एम्बेडेड है, जिसकी वजह से जो है महबूबा मुफ्ती जी को अपने आप को असर नौ जिसको री इनकारनेट या री इन्वेंट करना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं करना बाकी है। तो जब वो खुद को एक नए रोल में री इन्वेंट कर पाएंगी, अभी पिछले मुझे नहीं लग रहा है पिछले 8 सालों में ऐसा कुछ मामला हुआ है। ऑल्दो उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं, लेकिन लोग अभी लोगों का परसेप्शन और लोगों के कॉन्शियस में कहीं ना कहीं 2016 वाली महबूबा मुफ्ती जो हुकूमत में बीजेपी के साथ थी, उनकी ही वैसा ही जो है पर्सपेक्टिव और परसेप्शन बना हुआ है, वो चेंज नहीं हुआ है। जब तक वो चेंज जो वो री इन्वेंशन वो री इनकारनेशन नहीं होती है, तब तक आई थिंक कि पीडीपी विल हैव टू फेस मच मोर थिंग्स। और साथ ही साथ उन्होंने जो है डिफरेंट जो है अपने क्या कहते हैं कैंडिडेट्स खड़े किए थे हर जगह पे। मेरे ख्याल से उनमें मास अपील नहीं है, और कहीं ना कहीं उनको जो है कुंभा परवरी और खासकर एक इलीट जो है जिनको आप कास्ट के साथ ये करते हैं रिलेट, वो देखा जाता है बहुत सारे हलकों में। तो उस वजह से वो भी एक मामला है कि जो है अपने ही रिश्तेदार, अपने ही ताया भतीजे और भांजे और क्या कहते हैं मौसाजी उनके इसमें हैं पार्टी में। तो वो भी एक बड़ा मामला है कि जिसकी वजह से जो है उनका मासेस के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, अब जिस तरीके से वहीद रहमान पर्रा जो है वो भी 16 की के बाद की ही पैदावार है या 19 के बाद का ही फेस है, ऑल्दो वो उनका यूथ विंग चलाते थे, लेकिन किस तरीके से जो है वो कनेक्ट कर पा रहे हैं मासेस के साथ, और किस तरीके से यूथ उनके साथ रिलेट कर पाता, और खासकर जिस तरीके से उनको जो है जेल भेजा गया, कहीं ना कहीं उनके साथ सिंपैथी भी रही मासेस की, क्योंकि यहाँ पर जो है सेंटर और स्टेट का डिवाइड जो है इस इलेक्शन में पूरी तरीके से देखा गया, खासकर कश्मीर और जम्मू के बीच में बिल्कुल। भी और मुस्तक कश्मीर और मुस्तक सर दिल्ली के बीच में। इस पे वही वही साहब पे भी हम आएँगे। तो अगर हम पहले इस पे बात करें, वो ये मैं आपसे जानना भी चाहूँगा, जिस तरह से महबूबा जी ने 2015 या 2016 के बाद जितने भी फैसले लिए, चाहे वो एलायंस में जाना हो या उसके बाद जो लोकसभा इलेक्शंस हो, या जिस उससे पहले जिस तरह से उन्होंने अपने भाई को भी लाया था, टूरिज़्म मिनिस्टर बनाया था, उस पे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चली थी। और उसके बाद जो फैसला लोकसभा इलेक्शन में जाना, क्योंकि इंडिया अलायंस में उनको जगह नहीं मिली, फिर उन्होंने खुद के इंडिया अलायंस को छोड़ के उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लोकसभा इलेक्शन। और उसके बाद आज का फैसला जिस तरह आपने कहा कि जो उनके साथ पुराने ये लीडर थे या जो उनके साथ यंग लीडरशिप जुड़ी थी, जब उनकी पार्टी को तकरीबन 42 एमएलए उनसे या लीडर्स उनसे निकले थे, तब जो यूथ उनके साथ जुड़ा था, कहीं ना कहीं वो फिर इस इलेक्शन में छोड़ के चले गए। क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो फैसले लेने में नाकाम रही है अभी तक? देखिए, वो अकेले मेरे ख्याल से जस्ट एक शख्स को दोष देना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। मोहब्बत जी मे बी द फेस ऑफ द पार्टी, लेकिन पार्टी में और भी बहुत सारे लोग हैं, एडवाइजर है उनके,
बाकी लोग हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से जैसे आपने फरमाया है कि 22 जो है उनके एमएलएज या मेजोरिटी लीडर्स छोड़ के चले गए, और उनमें से कुछ की घर वापसी भी हुई है, जैसे खुर्शीद आलम वगैरह वापस आ गए हैं। लेकिन जो है अल्ताफ बुखारी एक बड़ा चेहरा जिसको मुफ्ती सईद ने ग्रूम किया और लाया, इसी तरीके से हसीब द्राबू को, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद के यहाँ जो है इतनी इंसाइट थी कि जो अच्छे लोग डिफरेंट फील्ड्स वॉक्स ऑफ लाइफ में थे वो उनको अपने साथ लाना चाहते थे, और कहीं ना कहीं इसमें भी जो है कास्ट का एलिमेंट रहा होगा। तो लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हसीब द्राबू को ग्रूम किया, जिस तरीके से जो है अल्ताफ बुखारी को प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन उनकी डेथ के बाद ही हम देखते हैं कि किस तरीके से ये तमाम मामला जो है बिखर गया। और खासकर जो महबूबा मुफ्ती जो है मौरिज़ वजूद में आई, या उन्होंने पार्टी की कमान संभाली, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये सारे एक एक करके जो स्टालवार्ट लीडर्स थे, इसी तरीके से मुजफ्फर हुसैन बेग जो है वो भी जो है छोड़ के चले गए, फिर वापस सजाद लोन के पास, या अब इंडिपेंडेंट। लेकिन जो बेसिक मेंबर्स थे या फाउंडर्स थे या स्टालवार्ट लीडर्स थे जो कि मशवरा भी दे सकते थे, या जिनका एक्सपीरियंस जो है महबूबा जी से ज्यादा था स्टेट पॉलिटिक्स में, वो कहीं ना कहीं छोड़ के, उनके छोड़ जाने की वजह से भी जो है पार्टी को एक दचका मिला, उनके वोटर बेस से कनेक्ट नहीं हो पाया। और साथ ही साथ जो है सिर्फ महबूबा जी का ही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि उनकी भी सेंट्रल कमांड है, वर्किंग कमेटी है, तो वो तमाम मशवरे जो लिए जाते हैं या एडवाइजर्स की कहीं ना कहीं गलती है, जिसकी वजह से जो आज हम नताइज देख रहे हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बिल्कुल। कहा, अब इसमें दो तीन फैक्टर है। एक यही है कि जो है उनके स्टालवार्ट लीडर्स जो है वहां से चले गए, फाउंडर्स वहां से चले गए, और साथ ही साथ उन्होंने देखा कि अब जो है हमारी पार्टी में जो है बड़ा फ्यूचर नहीं रहा 2016 के बाद, कि हम लोगों के पास क्या लेकर जाएंगे, कि जबकि हमने जो है कहीं ना कहीं उस पीपुल्स रिवोल्ट कहें आप, या रेजिस्टेंस कहे या प्रोटेस्ट कहे मूवमेंट, उसको सप्रेस करने में, उसको दबाने में हमारा रोल रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो डिलिंग करना चाहते थे अपने आप को। और साथ ही साथ पॉलिटिकल एम्बिशंस, जिस तरीके से जो है अल्ताफ बुखारी साहब ने अपनी पार्टी बनाई और उसका नाम भी अपनी पार्टी ही रखा, तो उसकी वजह से भी जो है खासकर जो है अर्बन वोट जो है उनसे कट गया। तो विद द रीजन, और बाकी जो उनकी सेंट्रल कमांड में है, मेरे ख्याल से उनके पॉलिटिकल एडवाइजर्स और सेंट्रल वर्किंग कमेटी में से भी बहुत सारे लोग चले गए। और इस इलेक्शन में भी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है नाराज होके उनकी पार्टी को छोड़ गए, जो चाहे उनके मीडिया विंग में थे, या चाहे उनके यूथ लीडर्स थे ताहिर सईद की तरह, या जो मीडिया बिल्कुल में सर, वो बुखारी साहब थे, इसी साहिर पे मैं बुखारी। ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने कहा कि घर वापसी हुए, खुर्शीद आलम साहब आए, या ये बुखारी साहब भी उनके साथ आए, बशरत बुखारी साहब की मैं बात कर जी रहा हूँ, जी तो वो उनके उनके साथ आए, लेकिन उसके उसकी जगह जो पार्टी से चले गए, जिस तरह हमने एजाज मीर को मैंडेट नहीं मिला, वो पार्टी से चले गए, और वहां पे दूसरे और तीसरे नंबर पे, दूसरे पे एजाज मीर और तीसरे पे पीडीपी के ही कैंडिडेट थे। और अगर हम जो उनकी स्पोक्स पर्सन, जो चीफ चीफ स्पोक्स बुखारी साहब उनके थे, सुहेल बुखारी साहब, वो भी पार्टी से चले गए। कहीं न कहीं वो उनको जो है रोज, अगर जो पार्टी में बहुत सारे लीडर आए, लेकिन उसकी वजह से जो उनके बुरे वक़्त में उनके साथ चले, उनको वो सँभालने नहीं आए वहाँ उस टाइम। देखिए, ये पॉलिटिक्स में आप तो जानते हैं डिफरेंट कंपल्शंस होते हैं। अब मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि उनको संभालना नहीं आया। हर एक शख्स जो पॉलिटिक्स में जाता है वो कुछ इंटरेस्ट लेके जाता है। तो ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि जो है खिदमत करने के लिए चला जाए, जिस तरीके से गांधी जी ने या इस तरीके के लोगों ने जो है नींव रखी है पॉलिटिक्स की। क्योंकि उसके बाद जब हम देखते हैं कि गांधी जी की शहादत के बाद ही जो है किस तरीके से जो है पावर पॉलिटिक्स चलती है पूरे इंडिया में, और आज भी जो मामला है कि बहुत ही कम ऐसे आइडियल जो है पॉलिटिशियंस है जो विदाउट वेस्टेड इंटरेस्ट के जो है लोगों की खिदमत के लिए जाते हैं। तो हम देखते हैं तो तब आपको सेक्रीफाइस देना पड़ता है। अगर आप पार्टी के मुफादों के लिए या ग्रेटर गोल्स के लिए या आइडियल्स के लिए रहेंगे, तो आप जो है खुद नुमाई या जो है मैंडेट के लिए पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं साबित यही होता है कि अगर पार्टी आपकी विशेस को, या डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं, वो खुद वो बेहतर जानते हैं कि किस वजह से जो है उनको मैंडेट नहीं दिया गया है। क्योंकि अगेन वर्किंग कमेटी और बाकी लोगों या ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स होते हैं वो फीडबैक देते हैं, जिसकी वजह से जो है मैंडेट मिलता है किसी शख्स को। तो उनका छोड़ना या उनको साथ ना रखना, ये तो एक फेलियर हो सकता है एक सेंस में, कि आपने जो है उनकी कलेक्टिव नीड्स को
मद्देनजर नहीं रखा, जिस शख्स ने जो आपके साथ स्टैंड हुआ है 2016 में या उसके बाद भी। लेकिन अगेन डिफरेंट कंपल्शंस रहते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको हर एक शख्स को जो है मैंडेट नहीं दिया जा सकता है। तो उनका छोड़ना पार्टी के लिए मेरे ख्याल से कोई उतना बड़ा जो है सदमा नहीं रहा, क्योंकि ये कुछ लोग जो चले गए हैं, ये हर एक पार्टी में ऐसे लोग होते हैं, तो जो चले बिल्कुल। जाते हैं या इंडिपेंडेंटली फाइट करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उसकी वजह से जो है उनका कोई उतना ज़्यादा वोटिंग बेस जो है सफ़र नहीं हुआ। सिर्फ एजाज़ मीर का नाम आपने लिया है, तो मेबी उनका जो है अपने इलाके में या अपने जो है इलेक्टोरल बेस के साथ ठीक-ठाक कंडक्ट रहा हो। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पे थे, जैसे ताहिर सईद या सुहेल बिल्कुल। बुखारी साहब का आपने नाम लिया, मेरे ख्याल से उनका पार्टी को छोड़ना उनके लिए जो है कोई बड़ा ऐसा सदमा या बड़ा ऐसा मामला नहीं हुआ, जिसकी बिल्कुल। वजह से कि मिर्ज़ा इलेक्टोरल साहब डिफीट। मिर्ज़ा साहब फिर हम जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि वहीदुर रहमान पारा साहब की जिस तरह से उनके साथ सेंटिमेंट वो थे या दो जिस तरह से उन्होंने ग्रूम अप किया इलेक्शन जीता तो और ये अगर हम बात करेंगे जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस में आगा सईद रूहुल्लाह और जो उनके दूसरे एमपी की बात करें हम, जो मियाँ साहब है, उनका एक स्ट्रॉन्ग वोट बेस है। अगर एसटी की 9 सीटें उन्होंने जीती तो मुझे लगता है कि जो मियाँ साहब है उनके बलबूते पे जीती है क्योंकि उनका एक अहम रोल है ट्राइबल कम्युनिटी में। उसी तरह से जिस तरह से ये रूहुल्लाह साहब की कैम्पेनिंग चली, उनको स्टार कैम्पेनर बना के भेजा। क्या आपको लग रहा है कि पीडीपी ने वहाँ पे गलती की कि वो वहीद पारा को उतना बड़ा फेस बनने नहीं दिया या उनको उनको उतना ये वो स्टार कैम्पेन की हैसियत से उन्होंने प्रेज़ेंट नहीं किया उनको? देखिए रुहुल्लाह और जो है वहीदुर रहमान पर्रा को कंपेयर करना मेरे ख्याल से कहीं न कहीं ज़्यादती होगी, क्योंकि रुहुल्लाह साहब ऑलरेडी जो है एमपी है और ख़ासकर उनके बयानात जो है वो बहुत ही तीखे और सेंटर को और बीजेपी को अटैक करने वाले हैं, और जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम आइडेंटिटी को और कश्मीरियों के हित में जो है बयानात दिए हैं, इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला ऐसे नहीं देते थे। आप 2019 तक देखिए, फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल। के बयानात देखिए या जस्टिस हसनैन मसूदी वहाँ एमपी थे, तो उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है या इनफैक्ट उन्होंने बहुत कम बोला है जो है पार्लियामेंट में। लेकिन अब चूँकि कंपल्शन है खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और रूहुल्लाह साहब के लिए खुद भी कि वहाँ बोले, इसलिए वो रेगुलरली बोलते हैं, उनके जो है इन बयानात को जो है वायरल किया जाता है, तशहीर दी जाती है। तो ये तो रहा एक मामला कि सर्वाइवल का मामला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, बिल्कुल। अदरवाइज़ उनके साथ भी जो मामला होगा वो पीडीपी जैसा ही हो सकता है थ्रू इलेक्टोरेट। तो बिल्कुल। इसलिए जो है वहाँ पर कहीं न कहीं रूहुल्लाह साहब को ऐसा करना है। दूसरा मामला जो वहीदुर रहमान परा साहब की आपने बात की, वहीदुर रहमान के साथ मामला ये है कि वो खुद जो है कंटेस्टेंट थे इलेक्शन के लिए, तो वो जो है एज़ स्टार कैम्पेनर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। तो उनके लिए ये जो है एक शॉर्टकमिंग थी। जबकि आगे आने वाले दौर में अगर वो पीडीपी के साथ कंटिन्यू करते हैं, तो मेबी he would be the next phase or next line of generation of leaders for पीडीपी। तो बिल्कुल। इसलिए ये डिफरेंस है। तो वो स्टार कैंपेनर इसलिए नहीं बन सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने इल्तिजा मुफ्ती को उस हवाले से जो है स्टार कैंपेनर की हैसियत से डिफरेंट जो है अज़ला में या डिफरेंट कैंडिडेट्स के साथ जो है भेजा या कैंपेनिंग के लिए बिल्कुल। जो है एज़ प्रमोट किया। तो वो उनका नारा तो लोगों के साथ जो है रेज़ोनेट होने लगा, लेकिन बिल्कुल। वो कहीं न कहीं मटेरियलाइज़ नहीं हो पाया वोटिंग की शक्ल में। बिल्कुल। अगर हम बात करें जिस तरह से अभी जो इलेक्शंस हुए, क्या आपको लग रहा है कि पोस्ट आर्टिकल 370 के बाद महबूबा जी पूरे अपनी जो उन्होंने गलती की थी या जिसे लोग गलती समझते हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो जस्टिफ़ाई पूरी तरह से नहीं कर पाई और लोगों को वो समझा नहीं पाई पूरी तरह से? नहीं, वो तो होता है, क्योंकि देखिए अपोज़िशन है, बाकी चीज़ें हैं, और कहीं न कहीं जो है मैंने जैसे कहा कि उनकी जो ये बात है, अवामुन्नास में एम्बेड हो चुकी है। जबकि इससे पहले भी जब हमने देखा कि जब 2010 का एजिटेशन हुआ, 2008 का एजिटेशन हुआ, तो उस टाइम भी जो है जो है वो उमर अब्दुल्ला जो थे हुकूमत में थे, या जब 2002 के रॉयट्स हुए, उस टाइम ये फॉरेन मिनिस्टर थे, तो इन्होंने कभी रिज़ाइन नहीं दिया। लेकिन इनके साथ जो है वो टैग वाला मामला नहीं रहा। और उन्होंने जो है उमर अब्दुल्ला ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि जिससे कि लोग बिफर जाएँ। तो वो कहीं न कहीं जो है उसमें पुलिस का और बाकी लोगों का रोल जो है, और उसमें जो सज़ा भी हुई 2010 में, 8 में
जिन लोगों ने पुलिस वालों ने जिन लोगों ने इनोसेंट बच्चों को मारा था, तो वो सज़ा भी भुगत चुके हैं। तो वो कहीं न कहीं लोग जो है उस हिसाब से वो पैसिफ़ाई हो गए और 2010 और 8 के एजिटेशन जो थे वो डिफरेंट थे। उतने मास बेस्ड नहीं थे, सिर्फ़ अर्बन बेस्ड थे। लेकिन 2016 में चूँकि इलेक्टोरल बेस सारी पीडीपी की जो थी रूरल ही है, आज भी रूरल ही है, तो उस वजह से जो है कहीं न कहीं मेजर और मासेस उस टाइम हज़ारों की तादाद में जो है ज़ख्मी हुए हैं। तो वो कहीं न कहीं एम्बेडेड है, वो पेन जो है उससे अभी जो है कश्मीरी अवाम इन 8 सालों में बाहर नहीं आ पाई है। और उस तरीके के बयान कहीं न कहीं एम्बेडेड है लोगों के ज़हनों में और मेबी उसको कुछ टाइम लगे हील होने में और जब तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरीके के कोई गलती नहीं करती है, तब तक मेरे ख़्याल से जो है पीडीपी एज़ अल्टरनेटिव तो अभी नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आ रही हैं। चूँकि बिल्कुल। अब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयानात भी आप देखें पार्लियामेंट में वग़ैरह, किस तरीके से जो है वो कश्मीरियत और या आइडेंटिटी कश्मीरियत मैं नहीं कहूँगा, कश्मीरी मुस्लिम आइडेंटिटी और 370 के लिए और इज़्ज़त और आबरू के मकाम के लिए जो है वहाँ लड़ रहे हैं। ऑल्दो जो है उमर अब्दुल्ला ने अब रूहुल्लाह साहब के बयान के खिलाफ ही कल जो बयान दिया है कि हमने जो है 370 के लिए कोई कैम्पेनिंग नहीं की है और 370 जो है इस हुकूमत में वापस नहीं आ सकता है, तो हमको मिल-जुल के इसी सरकार के साथ काम करना पड़ेगा। दैट्स क्वाइट प्रैग्मैटिक वो हकीकत है। उसमें कोई ये जो है प्रोपेगेंडा नहीं है, दैट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। लेकिन उससे पहले जो है तमाम कैंपेनिंग में जिस तरीके से जो है आइडेंटिटी को 370 को 35A को या जॉब्स को इश्यू बनाया गया, तो वो कहीं न कहीं जो है उससे जो है अभी मासेस में एक तरीके का डायलेमा है, कि अभी जो इन्होंने हुकूमत बनाई भी नहीं तो ये यू टर्न ले रहे हैं। तो अगर आप सोशल बिल्कुल। मीडिया और इस तरीके की चीज़ों को चेक करेंगे तो किस तरीके से जो है लोग उनके इस बयान को ले रहे हैं। आपके एनालिसिस के हिसाब से क्या लग रहा है आपको कि पीडीपी फिर से ग्रो अप हो जाएगी? और क्या करना चाहिए अभी के लिए आपको क्या लग रहा है? देखिए तो हर कोई पार्टी होती है ऐसा ये तो क्या कहते हैं आप इसको एक विशियस साइकिल नहीं है बल्कि उतार-चढ़ाव हर पार्टी में होता है। आज एक पार्टी बरसरे इक़्तिदार है, कल दूसरी होगी और वो खुद जो है हर कोई पार्टी अगर उनको एबल लीडरशिप मिल जाए और जो ख़ासकर मासेस के साथ कनेक्ट कर पाए डिफरेंट इश्यूज़ से रिलेटेड। यहाँ सिर्फ़ अब 370 आइडेंटिटी का ही इश्यू नहीं है, आपके जो है जंगलात खत्म हो रहे हैं, आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू जो बढ़ रहा है, यहाँ जो ड्रग एडिक्शंस बढ़ रही हैं, यूथ में जो फ्रस्ट्रेशन है या कहीं न कहीं जो एक डायरेक्शन मिलनी थी यूथ को या बुजुर्गों को या सोशल सिक्योरिटी नेट जो यहाँ पर कम हो रहा है, हेल्थ केयर के इश्यूज हैं, ये तमाम इश्यूज जो है आम लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। मैं एलीट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मासेस की बात कर रहा हूँ, जो कि इन्फ्लेशन की वजह से, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, जो कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की वजह से, जो कि डाउनग्रेडेड एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है। तो अगर इन चीज़ों को ठीक किया जाए तो कहीं न कहीं जो है पीडीपी या और भी कोई पार्टी या और भी कोई लीडर, ये ज़रूरी नहीं है एक पार्टी, एक एक लीडर जो है कनेक्ट हो सकता है मासेस के साथ। उसमें सिर्फ यूथ नहीं है बल्कि हर एक तबका जो है समाज का उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और विदिन कुछ इयर्स हम देख सकते हैं कि जो है पीडीपी विल बाउंस बैक विद न्यू लीडरशिप जो कि एलिटिस्ट ना हो और साथ ही साथ अगर वो बहुत ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ जगह देते हैं, नए चेहरों को जो है ग्रूम करते हैं और सेकंड रंग लीडरशिप, थर्ड रंग लीडरशिप को तैयार करते हैं फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स, 15 इयर्स क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है कि जो है लीडरशिप टेक्स एट लीस्ट 10-15 इयर्स टू ग्रूम। तो फिर वापस आने का या सक्सेसफुल होने से उनको कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि ये हमेशा ही ऐसा मामला रहा है। वन पार्टी डोमिनेंस तो अब होने से रही, अब ऐसा ये शेख अब्दुल्ला के टाइम नहीं है कि आप जो है एक पार्टी का डोमिनेट करें, वो भी इस वजह से करते थे कि बाकी डिसिडेंट्स को या बाकी को उनको धमका कर जो है या उनको उनके फॉर्म्स को रिजेक्ट करके जो है उनको इलेक्टोरल प्रोसेस से दूर रखा जाता है। अब चूँकि मामलात बहुत हद तक डिफरेंट हैं, तो इसलिए वन पार्टी डिक्टेटरशिप मेरे ख़्याल से कहीं न कहीं नहीं चलेगी और डेमोक्रेसी में ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ख़ासकर मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी में हर एक को जो है हक होना चाहिए हुकूमत करने का। तो मेरे ख़्याल से उनके लिए भी जो है नाउम्मीद होने का कोई मामला नहीं है, लेकिन इसमें टाइम लगता है, तो वो टाइम दें, अच्छे लोगों को साथ रखें और ग्रूम करें नई लीडरशिप को तो इंशाल्लाह बिल्कुल। कामयाबी उनके हक में भी।
बिल्कुल, होगी। बहुत-बहुत मुश्ताक साहब जुड़ने के लिए जितने हमारे साथ जुड़ रहे थे मुश्ताक सिकंदर साहब, जिन्होंने बात की कि मौजूदा सूरत-हाल में और किस तरह से पीडीपी का वोट शेयर गिरा 2024 के इलेक्शन में। आपकी क्या राय रहेगी इस पे? आप ज़रूर बता दीजिएगा। दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज।